गहरे सुनसान जंगल में कुछ ऋषि मुनि एक विशेष सरोवर के पास आकर रुके। उनमें से एक ऋषि ने अपनी सिद्धियों की शक्ति से उस सरोवर में छुपे एक दिव्य एवं अलौकिक कमल के पुष्प का पहचान किया। उन्होंने उसे हाथ में लेकर कहा, यह कमल हमारी सदियों की तपस्या का फल है। यह जिसके पास भी होगा वह अपराजित रहेगा, इसलिए हमें इसे तब तक बुरे हाथों में लगने से बचाना होगा जब तक कि इसका असली रक्षक जन्म नहीं ले लेता। ये सुनकर एक मुनि ने जिज्ञासावश पूछा, आखिर वह कब और कहाँ जन्म लेगा? तब उस सिद्ध ऋषि ने आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हुए बताया कि ये नक्षत्र ही हमें उस रक्षक तक पहुँचाएंगे। इसी बीच पास के एक राज्य के महल में राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। महारानी अकेले ही सारा प्रबंध संभाल रही थी, जबकि राजा अपने मंत्री के साथ युद्ध कला के अभ्यास में व्यस्त थे। उसी समय एक षड्यंत्रकारी ने राजा के समीप बंधे एक बाघ की जंजीर को काट दिया। जैसे ही वह बाघ राजा पर हमला करने वाला था, तभी मंत्री ने फुर्ती से जंजीर पकड़कर उसे रोक लिया, जिससे राजा की जान बच गई। फिर मंत्री ने राजा से कहा, मौत को भी आप तक पहुँचने के लिए पहले मेरा सामना करना होगा। दूसरी ओर राजकुमार कांचन बिना कुछ खाए पिए हट कर रहा था। तभी वहाँ मंत्री की गर्भवती पत्नी आई, जो राजकुमार के बेहद करीब थी और अक्सर उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने लोरी की तरह कहानी सुनाते हुए राजकुमार को झट से सारा भोजन खिला दिया। राजा के पुत्र कंचन को जब सेनापति की पत्नी पद्मिनी लोरी सुनाते हुए खाना खिला रही थी, तभी शोर शराबे से राजा के एक मंत्री की गर्भवती पत्नी कामिनी नींद से जाग गई, जो पद्मिनी की बड़ी बहन भी थी। उसने अपनी दासी को कमरे में बुलाकर पूछा कि यह गाना कौन गा रहा है। जब दासी ने पद्मिनी का नाम लेकर उसकी प्रशंसा शुरू की, तो कामिनी को क्रोध आ गया। उसने दासी का गला घोंटकर उसे चुप करा दिया, क्योंकि वह पद्मिनी से जलती थी और उसे हमेशा राजा रानी के सामने नीचा दिखाना चाहती थी। इधर रानी ने पद्मिनी को जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि वह पेट से थी। लेकिन पद्मिनी ने यह कहकर मना कर दिया कि आज उसके प्यारे राजकुमार कंचन का जन्मदिन है, इसीलिए वह खुद रहकर सारा इंतजाम करवाएगी। तभी राजा और सेनापति भी वहाँ आ गए, लेकिन उनके इतने देर से आने पर रानी उनसे नाराज दिख रही थी। उसी बीच महल के पुरोहित ने राजा को तुरंत अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज की रात इस महल का इतिहास बदलने वाला है। निश्चित ही कुछ ऐसा होगा जिसमें राजकुमार का भाग्य भी जुड़ा होगा। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इसके बाद जन्मदिन का उत्सव शुरू हुआ। पद्मिनी ने राजकुमार को उपहार में एक छोटा सा पौधा दिया। उत्सव के बीच में अचानक झूमर की रस्सी टूटने लगी, जो सीधे राजकुमार के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर पद्मिनी ने उन्हें बचा लिया। दरअसल यह सब उसकी बहन कामिनी की चाल थी, ताकि वह राजा के सामने पद्मिनी को गैर जिम्मेदार साबित कर सके। कंचन के जन्मोत्सव के बीच वही सिद्ध ऋषि आ पहुंचे, जिन्होंने दिव्य कमल हासिल की थी। उन्होंने राजा से कहा, आज से ठीक एक दिन बाद इस महल में इस दिव्य कमल की रक्षक कन्या का जन्म होगा, जो भविष्य में आपकी पुत्र वधू बनेगी। तभी कामिनी ने ऋषि से उस कन्या को पहचानने का मार्ग पूछा। ऋषि ने बताया, चंद्र अस्त और सूर्योदय के संधि काल में उस दिव्य कन्या का जन्म होगा। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। राजा और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे सिद्ध ऋषि की बात को झुठला भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह कन्या आखिर किसकी कोख से जन्म लेगी। महल में पद्मिनी और कामिनी दोनों ही 9 माह की गर्भवती थी। कामिनी किसी भी स्थिति में यह अवसर खोना नहीं चाहती। यदि उसकी पुत्री इस राज्य की रानी बनती, तो उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता। इसलिए वह किसी भी तरह एक कन्या को जन्म देकर उसे रक्षक सिद्ध करने का षड्यंत्र सोचने लगी। जबकि पद्मिनी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही थी, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। कामिनी हर हाल में यह जानना चाहती थी कि उसके गर्भ में पल रही संतान पुत्र है या पुत्री। ये जानने के उद्देश्य से वह पुरोहित जी के कक्ष में गई और उनके ताम्र पत्र चुराने का प्रयास करने लगी। तभी पुरोहित जी वापस लौटने लगे। अपनी कुटिया का द्वार खुला देखकर उन्हें कुछ गलत होने का आभास हुआ। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा, कामिनी के पति ने उन्हें रोक लिया और बातों के जाल में उलझाकर बाहर ले गया। मौका पाकर कामिनी ताम्रपत्र लेकर वहाँ से निकल गई। बाद में जब दोनों पति पत्नी एक सुरक्षित स्थान पर ताम्रपत्र को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुरोहित अचानक वहाँ आ पहुंचे। उन्हें देखते ही घबराहट में कामिनी ने ताम्रपत्र पास की झाड़ियों में फेंक दिया। पकड़े जाने के डर से कामिनी के पति ने बहाना बनाया कि कामिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह उसे ताजी हवा खिलाने बाहर लाया है। इसी बीच राजा और पद्मिनी भी वहाँ आ गए। राजा ने घोषणा की कि आज जन्म लेने वाले बच्चों के स्वागत में एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। तभी झाड़ियों के पास टहल रहे कंचन को वह ताम्रपत्र मिल गया और उसने उसे राजा को सौंप दिया। पुरोहित ने तुरंत अपना ताम्रपत्र पहचान लिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर झाड़ियों में कैसे पहुंचा। पुरोहित ने संदेह जताया कि अवश्य ही किसी ने इसे चुराने का प्रयास किया है। माहौल को गंभीर होता देख कामिनी ने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक किया। इसके पश्चात उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जैसे ही शिशु के जन्म का शुभ मुहूर्त आया, तो वहाँ वही सिद्ध ऋषि प्रकट हो गए। कुछ ही क्षणों बाद पद्मिनी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह देख कामिनी ने भी प्रसव का झूठा नाटक शुरू कर दी। दोनों को अंदर कमरे में ले जाया गया, लेकिन जब दाई माँ ने कामिनी के गर्भ को छुआ, तो उन्होंने कहा, अभी तो आपकी प्रसव का समय नहीं हुआ है। ऐसा सुनते ही कामिनी ने अपनी एक हार उतारकर दाई के मुंह पर मारी और कहने लगी, किसी भी हाल में अभी इस बच्चे को जन्म लेना होगा। लालच में आकर दाई ने उसे एक विशेष काढ़ा पिलाया, जिसे पीते ही कामिनी को सचमुच प्रसव पीड़ा होने लगी। इधर सभी उस दिव्य कन्या के जन्म का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच पद्मिनी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसे देखते ही सबको लगा कि आखिरकार दिव्य कन्या ने जन्म ले ली है। लेकिन तभी कामिनी भी अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर बाहर निकली। एक समय पर 2 कन्या के जन्म से ये पता करना मुश्किल हो गया कि आखिर कौन सा कन्या दिव्य है। तब सिद्ध ऋषि ने कहा कि दिव्य कन्या की पहचान रात्रि के समय स्वयं ये दिव्य कमल करेगा। रात्रि में लौटने का वचन देकर ऋषि वहाँ से चला गया। इधर पद्मिनी कामिनी के बच्चे की जन्म की बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों के ही बच्चे स्वस्थ तरीके से जन्म ले लिए थे। और उधर कामिनी को इस बात की डर सता रही थी कि कहीं रात्रि में सच सबके सामने न आ जाए। दरअसल उसके कोख से कन्या ने शुभ मुहूर्त जाने के पश्चात जन्म लिया था। तभी राजा उसके कमरे में आ गए, जिन्होंने खुशी के अवसर पर उन्हें ढेर सारे तोहफे भेंट किए।
छल से कामिनी ने अपने संतान को समय से पहले जन्म तो दे दिया, पर साथ ही उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं रात्रि में दिव्य कमल से उसका सच सामने न आ जाए। इधर पद्मिनी जब सोकर उठी तो उसे अपनी पुत्री वहाँ नहीं दिखी। वह घबराकर सबको पुकारने लगी। राजा ने सबको शांत करके कहा, महल से शिशु चुराना असंभव है। दरअसल उसकी पुत्री को कंचन ने जिद करके अपने पास खेलने के लिए मंगवाया था। शोर शराबा सुनकर दासी और कंचन वहाँ पहुँचे। बच्ची को देखकर सबने राहत की सांस ली। तब पद्मिनी ने कंचन को समझाया कि अभी उसकी पुत्री बच्ची है, जब वह बड़ी हो जाएगी तब दोनों मिलकर खेल सकते हैं। उसी बीच सिद्ध ऋषि वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, अभी इस दिव्य कमल की सहायता से पता चल जाएगा कि वह दिव्य कन्या कौन है। फिर जैसे ही ऋषि ने पद्मिनी के पुत्री को दिव्य कमल से स्पर्श किया तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद जब उन्होंने कामिनी की पुत्री को स्पर्श किया तब भी कुछ घटित नहीं हुआ, जिससे कामिनी गुस्से में बोल पड़ी, ये सब आपका रचा हुआ मनोरंजक खेल है, वरना दिव्य कमल के स्पर्श से भी दिव्य कन्या का पहचान क्यों नहीं हो पाया। ऋषि भी आश्चर्य में पड़ गए कि उसकी सालों की तपस्या से अर्जित किया हुआ ज्ञान झूठा कैसे हो सकता है। वह निराश होकर जैसे ही वहाँ से जाने लगा, अभी एक चमत्कार हुआ। पद्मिनी के पुत्री के बाह पर दिव्य कमल का निशान बन उठा, जिसे देखकर सबको ऋषि की भविष्यवाणी पर यकीन हो गया और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि पद्मिनी की पुत्री ही दिव्य कन्या हुई। तो ऋषि ने उसका नाम उर्मी रखा। लेकिन इन सबसे कामिनी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वह हर बार पद्मिनी से तो हारी ही थी, आज उसकी छोटी सी पुत्री से भी हार गई। उसके मन में जलन की भावना जाग उठी, जिसके कारण अब उसने दिव्य कमल को हासिल करने का मन बना लिया था, चाहे उसके लिए पद्मिनी की पुत्री उर्मी को रास्ते से ही हटाना क्यों न पड़ जाए। इधर सिद्ध ऋषि ने राजा से कहा, उर्मी को इस दिव्य कमल की रक्षा करते समय बहुत से दुष्ट शक्तियों का सामना करना पड़ जाएगा, जो उसकी भविष्य है। लेकिन अभी इस कमल की शक्तियाँ जागृत नहीं हुई। जब उर्मी 8 साल की हो जाएगी तब उसके पुनः स्पर्श से इसकी शक्तियाँ जागृत होगी। तब तक इसे सुरक्षित रखने का एक विशेष स्थान तैयार करना होगा। ऐसा सुनकर कामिनी के पति ने उससे कहा, हम अभी उर्मी को नहीं मार सकते, क्योंकि यदि 8 साल बाद उर्मी ने दिव्य कमल को स्पर्श नहीं किया तो उसकी शक्तियाँ कभी जागृत नहीं होंगी। उसी बीच राजा और रानी उनके कक्ष में आकर उनसे पूछने लगे कि उन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या रखने का सोचा है। तब कामिनी के पति ने उनसे अनुरोध किया कि वही एक अच्छा सा नामकरण कर। तब रानी ने उसका नाम लक्ष्मी रखते हुए कहा, मैं आशा करती हूँ कि यह बच्ची सदैव मेरे दिए इस नाम का मान रखेगी। लेकिन कामिनी मन ही मन सोच रही थी कि उसकी बच्ची तो ठीक उसी जैसी होगी। 8 साल यूं ही गुजर जाने के बाद अब उर्मी कंचन और लक्ष्मी किशोर अवस्था में आ गए थे। खेलते समय कंचन जब लक्ष्मी की ओर उसे पकड़ने बढ़ रहा था, तभी पीछे से उर्मी कंगन की आवाज करके उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद दोनों लक्ष्मी की आंखों में पट्टी बांधकर उससे दूर जाकर खेलने लगे। तभी वहाँ लक्ष्मी की माँ कामिनी आ गई। वह हरदम अपनी बेटी को कंचन के साथ रहकर उसका दिल जीतने को कहती थी, पर कंचन सिर्फ उर्मी के साथ रहना और खेलना पसंद करता था। फिर कंचन का दिल जीतने के लिए कामिनी ने सबके सामने कहा कि उसकी बेटी लक्ष्मी ने अपने हाथों से राजकुमार कंचन के लिए लड्डू बनाए हैं। क्योंकि राजकुमार को लड्डू खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने तुरंत लड्डू मांगे। जैसे ही कंचन लड्डू खाने वाले थे तभी उर्मी ने उनके हाथ से लड्डू फेंक दिए। ये देखकर उर्मी की माँ पद्मिनी गुस्से में आ गई। लेकिन जब रानी ने प्यार से उर्मी से ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि लड्डू में केसर है। दरअसल केसर खाने से कंचन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये सच्चाई जान के रानी खुश होकर कहने लगी, मुझे आज यकीन हो गया कि उर्मी के साथ रहते हुए कंचन को कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच एक लड़का राजा के सिंहासन को लालची मन से छू रहा था। जैसे ही वह उस पर बैठने लगा, कंचन ने आकर उसे सिंहासन से दूर कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शोर सुनकर सभी वहाँ पहुँच गए। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि दुष्ट मंत्री का बेटा सोमेश्वर था, जो सालों बाद गुरुकुल से लौटा था। रानी ने कंचन और सोमेश्वर को हाथ मिलाकर दोस्त बनने को कहा, मगर सोमेश्वर गुस्से में वहाँ से चला गया। 8 साल बीत जाने के बाद पुरोहित जी ने सबको याद दिलाया कि उर्मी के आने वाले 8वें जन्मदिन पर ऋषि के कहे अनुसार उसे दिव्य कमल का रक्षक घोषित कर दिया जाएगा। इसी बीच पद्मिनी ने अपनी एक इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह बच्चों की मंगल कामना के लिए रानी के साथ पास के मंदिर में जाकर पूजा करना चाहती है। यह सुनकर सभी प्रसन्न हुए। दूसरी ओर जब लक्ष्मी कंचन और उर्मी के साथ खेलने जा रही थी, तभी उसके भाई सोमेश्वर ने उसे उनके साथ खेलने से मना किया और अपने पास बुला लिया। तभी उर्मी ने कंचन के लिए मिट्टी से एक सुंदर पक्षी बना दिया, जो कंचन को बहुत पसंद आया। लेकिन तभी एक बड़ा बाज आया और उसके हाथ से मिट्टी का पक्षी लेकर उड़ गया। कंचन उस बाज के पीछे दौड़ा, पर दरबारियों ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। कंचन किसी की बात नहीं सुन रहा था और उस पुतले को वापस लाने की जिद करने लगा। उसे रोकने के लिए उर्मी महल के अंदर से सबको बुला लाई, लेकिन कंचन ने किसी की परवाह नहीं की और दीवार पर चढ़ने लगा, क्योंकि बाज वहीं पुतला लेकर बैठा था। सभी उसे नीचे उतरने के लिए चिल्लाते रहे, पर कंचन ने दीवार पर चढ़ाकर आखिरकार बाज से वह पुतला वापस छीन ही लिया, क्योंकि उर्मी ने इस पुतले को बड़े प्यार से कंचन के लिए बनाया था। फिर राजा ने उसे चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी हरकत फिर कभी न करे। साथ ही रानी ने भी उसे महल की सीमा से बाहर कदम रखने के लिए सख्त मना कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।